तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त हुंस डेकर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हुंस डेकर रिएक्शन। और हुंस डेकर रिएक्शन की मदद से क्या बनाएंगे? ब्रोमो एल्केन। क्या बनाएंगे? ब्रोमो एल्केन। और सबस्ट्रेट के रूप में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और रिएजेंट ब्रोमीन। रिएजेंट क्या लेंगे? ब्रोमीन। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और मेन प्रोडक्ट में हम लोग ब्रोमो एल्केन बनाएंगे। तो आज हम लोग फुल एचडी में कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे? हुंस डेकर रिएक्शन। हुंस डेकर रिएक्शन। जनरली आज तक कोई एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन नेमिंग रिएक्शन है, थोड़ा सा हल्का एक नजर जरूर देखेंगे इसको, ठीक है? क्योंकि नेमिंग रिएक्शन कहीं ना कहीं कन्वर्जन के लिए मेरे इंपॉर्टेंट रखता है, समझा? और एग्जाम के लिए भी नेमिंग बहुत खास है दोस्त, क्योंकि नेमिंग पूछ भी करेगा, समझा? एग्जाम है तो नेमिंग वाला रिएक्शन है। तो इसका लैंग्वेज क्या था? लैंग्वेज बोलो। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is reacted with bromine in the presence of non-polar solvent, then bromoalkane is formed। तो सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे? सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बताओ COOH ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाओ। देखो, हम लोग अपना दुनिया में खुश रहने के लिए क्या करते हैं कि जो हम लोग की फ्रेंड रहती है उसको हटा के नई फ्रेंड बनाते हैं। तो इसी तरह हाइड्रोजन को हटा करके सिल्वर लाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम हो गया सिल्वर, बोलो, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सिल्वर है, तो सिल्वर को बोलते हैं Ag, ठीक है? तो बोलती है ना कि Ag बाहर चलिए ना, तो बाहर जा रहे हैं तो रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन ले ली, ठीक है? तो बोलती Ag बाहर चलिए ना, लेकिन अकेले मत जाइए, मेरी फ्रेंड को भी लेके चलिए। फ्रेंड का नाम है CCl4। फ्रेंड का नाम क्या है? CCl4। तो सिल्वर मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया? AgBr, जिसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो C है, तो C का स्टेबल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से अब क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। तो यहाँ पर CO2 लिख दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में क्या होता है? गैस होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में भाग गया, तो यहाँ बच गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ेगा? ब्रोमो के साथ। ये बना लिया हमारा अल्काइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो गया? अल्काइल ब्रोमाइड। जैसी को यूपिक में क्या बोलते हैं? ब्रोमो एल्केन। तो कॉमन नेम बोलो, अल्काइल ब्रोमाइड। यूपिक नेम हो गया ब्रोमो एल्केन। और रिएजेंट हम लोग क्या लिए? ब्रोमीन, Br2। रिएजेंट क्या लिए? ब्रोमीन, मतलब Br2। तो इसका नाम हो गया ब्रोमीन। और यहाँ पर सिल्वर था तो सिल्वर दिखा दिए। यहाँ पर प्लस में सभी कुछ नहीं दिखा, ठीक है? अब देखो यहाँ मामला ध्यान रखना कि मेटल को नॉन मेटल पसंद था, तो सिल्वर किसको लेकर भाग रहा था? ब्रोमीन को। अब हमको बताओ, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ था, ये हमारा क्या है? सॉल्ट। इसलिए नाम में यहाँ पे सॉल्ट लिखा गया। तो बोलो, जब
सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, ब्रोमीन के साथ करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में, नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में CCl4 लेने पर, CCl4 लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल ब्रोमाइड बनता है, अल्काइल ब्रोमाइड बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन तो होने वाला रिएक्शन हुन्स डीकर रिएक्शन कहलाता है। हुन्स डीकर रिएक्शन कहलाता है। देखो शुरू में हुन्स है फिर डीकर है, समझा? अपने दिमाग से अभी हांडिया तड़िया वाला रिएक्शन में पढ़ने वाले में बैठ के समझा, तो क्या पड़ेगा? हुन्स डीकर रिएक्शन। ठीक है, देखो तो देखो दोस्तों, अब हम लोग होल्स डीकर रिएक्शन को मैकेनिज्म के बेसिस पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के रूप में क्या लिए थे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फार्मूला बोलो, RC≡OH। अरे सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे और क्या लाएंगे? सिल्वर। सिल्वर ला लिए, इसका नाम क्या हो गया? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन लिए, और कैटलिस्ट हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हम बोले थे कि हाँ मान लो ये बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड को दिया और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड को दिए। तो कैसा फ्यूजन? होमो की हिट्रो, होमो। कैसा फ्यूजन? होमो। और होमोलाइटिक फ्यूजन होने का ट्रिक क्या था? ए हेल्पर। अगर एल्केन होगा तो फ्यूजन होमोलाइटिक, एच से हाई टेम्परेचर, ई से इलेक्ट्रिसिटी, एल से डिफ्यूजन लाइट, और पी से पेरोक्साइड, और आर से रेडिकल। और एक और जोड़ लेना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जब CCl4 रहेगा तो बॉन्ड हमारा फ्री रेडिकल में टूटेगा। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को मिला और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ब्रोमीन को मिला। तो होमोलाइटिक फ्यूजन को किस एरो से दिखाते हैं? हाफ हेड एरो से। यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिए। अब ब्रोमीन के मुंडी पर फ्री रेडिकल है, तो क्या बोलेंगे? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब देखो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर को दिए और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए। अच्छा देखो ये बॉन्ड टूटा, अब ये बॉन्ड तोड़े, एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को प्राप्त हुआ और एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल को। अब देखो मामला, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना। देखो ना अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O, CO2 बन गया। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भाग गया, यहाँ से बाय प्रोडक्ट में क्या भाग गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे सिल्वर है तो यहाँ पर सिल्वर लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लिया, Br था तो Br लगा दी, ये क्या बना लिया? सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप लिखे। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब ब्रोमो था तो यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लिख दिए, तो ये हमारा बन गया अल्काइल ब्रोमाइड। रिएजेंट में ब्रोमीन लिए थे तो यहाँ पर ब्रोमीन दिखा दिए, सबस्ट्रेट में लिए थे सिल्वर सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बॉन्ड को तोड़े थे तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिल्वर को मिला था एक ऑक्सीजन को, फिर एक बॉन्ड तोड़े थे 2 इलेक्ट्रॉन, एक अल्काइल ग्रुप को और एक कार्बन को मिला। देखा किस तरह वो मैकेनिज्म से ये 100% यही है इसका रियलिटी। उसको हम और इजी कर दिए थे कि मेटल को क्या पसंद था? नॉन मेटल, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में AgBr निकल गया। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का C पकड़ो, C4CO2, यहाँ से CO2 भी निकाल दिए, तो जो बच गया वो अल्काइल ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। फंसेगा नहीं? तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है,
तो अब हम लोग 2 कार्बन का सिल्वर सॉल्ट लेंगे। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में एसिटिक एसिड बनाएंगे। ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये हमारा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या हो गया? एसिटिक एसिड। तो हाइड्रोजन को हटाओ और सिल्वर को लाओ। यहाँ पर सिल्वर को ला लो और रिएजेंट के रूप में किसको लेंगे? ब्रोमीन को। याद रखना Ag बाहर चलिए ना, तो किसको लेंगे? ब्रोमीन को। तो रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन को ले लिए। तो बोलती बाहर चलिए ना, लेकिन वो अकेले नहीं जाती, बोलती मेरी सहेली भी है। सहेली का नाम क्या है? CCl4। CCl4 का नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एग्जांपल हम टेट्रा हैलाइड के एग्जांपल में लिखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसी दिन के लिए लिखा है, समझा? क्योंकि हमको एक ही बार इसका यूज था, यही के लिए पढ़ाई। देखो सिल्वर मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो सिल्वर किसको लेकर भागेगा? ब्रोमीन को। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का C पकड़ो, C4CO2। तो सबस्ट्रेट से क्या निकालेंगे? CO2। यहाँ से CO2 निकाल दी, ये बन गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, जो नेचर में क्या होता है? गैस। नेचर में क्या होता है? गैस। अब यहाँ क्या बचा? मिथाइल। और यहाँ ब्रोमो ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप में ब्रोमो ग्रुप जोड़ लेंगे तो क्या बचेगा? मिथाइल ब्रोमाइड। यहाँ क्या लिख देंगे? CH3Br। इसका कॉमन नेम बोलो। मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। और यूपेक नेम? हाँ, ब्रोमो मीथेन। ब्रोमो मीथेन। ब्रोमो मीथेन। और इसका देखो Ag है ना, तो Ag को सिल्वर बोलते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर लिख दी। एक याद रखना, ठीक है? सॉल्ट में मेटल का नाम पहले लिखा जाता है, सिल्वर लिख दिए। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, तो यहाँ पर एसिड लिख दी, हो गया। और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सिल्वर एसीटेट और यूपिक नेम हो गया सिल्वर इथानोएट। देखो इसका यूपिक नेम कैसे है? Ag का नाम क्या हो गया? सिल्वर। तो सिल्वर लिख दिए। और ये देखो हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OR, मतलब ये हमारा क्या है? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, यहाँ पर ईथ लिख दी। ठीक, देखो दोस्तों सिल्वर यूपिक नेम में जो सिल्वर के बाद है तो थोड़ा सा गैप देना, सर नहीं देंगे गलत हो जाएगा। यूपिक नेम में थोड़ा गैप आपको देना है। ओके, यहाँ पर ईथ लिख दिए। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखेंगे, यहाँ पर N लिख दिए। और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में O8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O8। और कॉमन नेम में 8 लिखते हैं। यही आप 2 ऑक्सीजन को के लिए हम लोग O8 लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए O8। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया सिल्वर इथानोएट। क्या हो गया? सिल्वर इथानोएट। अब Br2 का नाम क्या हो गया? ब्रोमीन। तो बोलो जब सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल ब्रोमाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन होल्स डीकर रिएक्शन कहलाता है।
और बना हुआ प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तुलना में एक कम कार्बन का बनता है। ध्यान देना, जब कभी हम लोग को कन्वर्जन में 2 कार्बन से 1 कार्बन बनाना हो तो इस रिएक्शन को हम लोग कोशिश करेंगे याद करने की, ठीक है। एक और 2 ही जगह से 1 कार्बन कम किया जाता है, एक हमारा हुंसडीकर रिएक्शन और एक है आने वाला चैप्टर में अमाइन में पढ़ेंगे हम लोग हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वहां भी अगर 2 कार्बन से 1 कार्बन बदलना हो तो वहां हम लोग हॉफमान ब्रोमोमाइड 2 ही रिएक्शन है पूरा चैप्टर में। एक ये है 1 कार्बन कम करने वाला, एक हमारा क्या है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो अमाइन में पढ़ना, अमाइन चैप्टर। इसको याद कैसे करेंगे, पढ़ के बता दीजिए। हाँ बोले तो जब सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल ब्रोमाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हुंस-डीकर रिएक्शन कहलाता है। तो हुंस-डीकर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है हमारा और जो प्रोडक्ट है, तो बना हुआ प्रोडक्ट एक कम कार्बन का बनेगा। कितना कार्बन का बनेगा? एक कम कार्बन का। इसी को हम लिख सकते थे कि CCl4 ट्रिक रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। हम लिखाया करते थे ट्रिक के फॉर्म में। यहाँ ट्रिक क्या है? CCl4 का काम क्या है? रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। कहाँ से? सबस्ट्रेट से। यही हो गया मेरा ट्रिक। हम हमेशा ट्रिक लिखाया करते थे, समझा? अभी छोड़ दिए लिखा ना, समझ आ रहा बात? देखो तो हम दोस्त हुंस-डीकर रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक हम लोग एलिफेटिक एग्जांपल पढ़ लिए, एक हम लोग एरोमेटिक एग्जांपल लेंगे। और एरोमेटिक के रूप में सबसे फेमस हमारा क्यों है? बेंजीन का रिंग। कौन है? बेंजीन का रिंग। तो सबसे पहले हम लोग बोलो जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो कार्बोक्सिल ग्रुप इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। जब बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ हो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड को बेंजोइक एसिड कहते हैं। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजो। क्या बोलेंगे? बेंजो। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 ऑक्सीजन के लिए इक एसिड। क्या कॉमन नेम क्या लिखते हैं? इक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। तो हाइड्रोजन हटाओ और सिल्वर को लाओ, तो अब क्या बोलती है? Ag बाहर चलिए ना, तो बाहर का मतलब ब्रोमीन। बाहर का मतलब ब्रोमीन। और सहेली का नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक सहेली होता है वो, समझा? मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक सच्ची सहेली लिया जाता है। तो वो सहेली मतलब मजाक के लोग पापा नहीं बन पाएगा। हाँ, ब्रोमीन नॉन मेटल और सिल्वर मेटल। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो सिल्वर किसको लेकर भागा? ब्रोमीन को। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाया? सिल्वर ब्रोमाइड बना दिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का C, तो C से क्या होगा? CO2। कार्बन टेट्राक्लोराइड का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो सबस्ट्रेट से किसको निकालेंगे बाहर? CO2 को। तो यहाँ से CO2 को निकालें।
बाय प्रोडक्ट के रूप में किसको लिखेंगे? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ मेरे पास क्या बच गया? बेंजीन का रिंग। तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दी और यहाँ पर क्या बच गया? ब्रोमो ग्रुप। तो बेंजीन के रिंग से सीधा जोड़ दिए ब्रोमो ग्रुप को। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन। नाम क्या हो गया? ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन। और रिएजेंट के रूप में क्या लिए थे? ब्रोमीन। और सबस्ट्रेट के रूप में सिल्वर बेंजोएट। और मेटल को क्या पसंद था? नॉन मेटल। तो भगा देना, ठीक है। इसको लिखा तो गंदा दिखता है इसलिए इसको नहीं लिखा है। आप समझ हाँ, नहीं। अब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है। तो ये हमारे क्या है? सॉल्ट। तो सॉल्ट में सबसे पहले किसको लिखते हैं? मेटल को। जैसे देखिए ना, राम सीता, तो पहले राम उसके बाद सीता, समझा? पहले मेल उसके बाद फीमेल। सबसे पहले मेटल उसके बाद नॉन मेटल। तो मेटल का नाम क्या होगा? सिल्वर। यहाँ पर सिल्वर लिख दी। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होता तो क्या बोलते हैं? बेंजाइल। 1 हाइड्रोजन होता तो बेंजाल। और 0 हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? बेंजो। यहाँ पर लिख दिए हम लोग बेंजो। और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? 8। क्या बोलते हैं? 8। यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सिल्वर बेंजोएट। क्या हो गया? सिल्वर बेंजोएट। और रिएजेंट का नाम क्या है? ब्रोमीन। हम दिमाग में जाता है कि सबस्ट्रेट रिएजेंट क्या है, क्योंकि सब पढ़ाएं उसके बाद ही पढ़ाएं। हम जानते इतने बार आएगा कि तकलीफ दे देगा तुम्हें। बोलो जब सिल्वर बेंजोएट का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमो बेंजीन बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हुन्स-डीकर रिएक्शन कहलाता है। और हुन्स-डीकर रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तुलना में एक कम कार्बन का बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हुन्स-डीकर रिएक्शन कहलाता है। और उसी को प्यार से क्या बोलते हैं? हंडिया वाला रिएक्शन। हाँ लिखो। तो रुको, इस तरह हमारा क्या हो गया? हुन्स-डीकर रिएक्शन फुल एचडी में खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे।